हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस देख रहे हो तो उस पर लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें, ताकि मैं नई नई वीडियोस डालता हूँ स्टॉक मार्केट की, एचआर प्रोफेशनल्स की, तो वो आपके पास पहुँच सके और आपके लिए भी बहुत बहुत बेनिफिट होंगी वो चीज़ें, क्योंकि आई हैव rich experience in stock market like 11 to 12 years, and I have rich experience is also in HR. तो प्लीज़, तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में मिस्टेक्स की। जैसे ही हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो आई हैव मेड सम मिस्टेक्स लाइक, मेनली अगर आप एनालाइज करें मिस्टेक्स की तो हम 5 मिस्टेक्स करते हैं इन स्टॉक मार्केट्स। फर्स्ट, जैसे ही हम एंटर करते हैं, हम डीमैट अकाउंट किया, ओपन किया, हमने किसी को कॉल किया, अरे यार मैंने ना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है, तो प्लीज़ आप मेरे को कोई टिप दे दीजिए। तो फर्स्ट पे आती है टिप। जैसे ही हम अकाउंट उसमें एंटर करते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं टिप टिप टिप, कोई टिप दे दो यार, कोई किसी स्टॉक के बारे में बता दो जिसको मैं परचेज करूं और मैं भी अमीर हो जाऊं या मैं भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाऊं। तो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं टिप। टिप एक्चुअली होटल में मिलती है, नॉट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस, नॉलेज, ये सब चीज़ें लेके ही एंटर करना चाहिए। आप स्मॉल्स पे स्टार्ट करो, आप सोचते हो कि एक बार टिप मिल जाए और मैं अच्छा खासा अमाउंट उसमें डाल दूँ और मैं अच्छा खासा पैसा एक साथ ही कमा लूँ। तो हमें सबसे पहले स्टॉक मार्केट में टिप लेने से बचना है। हमने टिप किसी की टिप पे या किसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। पैसा प्रॉफिट आपको कमाना है, पैसा आपका लगाना है। अगर पैसा आपका आपने किसी की टिप पे लगा दिया, अगर वो पैसा पैसा लॉस हो गया तो कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, प्रॉफिट आपका है, पैसा आपका है। तो सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं, मिस्टेक्स, यू कैन से मिस्टेक, गलती, वो होती है टिप। तो पहली है टिप। हमें स्टॉक मार्केट में कभी भी टिप के भरोसे नहीं एंटर करना चाहिए। दूसरा है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन लेना। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं भी आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ डिसीजंस में हम कैसे गलतियाँ करते हैं। मैं किसी स्टॉक को पूरे मैं स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, मैं उनको बाय द वे टाइम टू टाइम मैं उनको देख भी रहा हूँ कि क्या चल रहा है स्टॉक्स में, क्या स्टॉक्स अच्छे उनकी कंपनीज़ में क्या चल रहा है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं डिसीजन लेने में। जैसे ही मैंने उनको ट्रैक किया और मेरे को पता चला, ओ माय गॉड, यहाँ तो अच्छा खासा या तो किसी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है उस सेक्टर के अकॉर्डिंग, जो स्टॉक्स में मैं बार बार चेक कर रहा हूँ या जिसको मैं बार बार ट्रैक पे है मेरे स्टॉक्स। तो वहाँ पे एक्चुअली हम फिर गलती क्या करते हैं कि डिसीजन लेने की। जैसे इस स्टॉक का हमें पता चला कि इसको तो 2000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ऑफिशियली है, आप उसको ट्रैक भी कर रहे हो, स्टॉक भी अच्छा है, आपको पता है कि अभी ये ऊपर जाएगा, हो सकता है, लेकिन हम उसको उस टाइम पे परचेज नहीं करते। हम फिर उसको देखते हैं, देखता हूँ मेरा गैस कैसा रहेगा, हो सकता है कि ये ऊपर जाए, हो सकता है ना भी जाए। तो पहले क्या है कि हम उसको चेक करने लग जाते हैं। और जैसे ही हम उसको चेक करने के लिए टाइम देते हैं, जैसे फर्स्ट डे हुआ तो आपने खोला, आज तो मैं इसको पूरे दिन ट्रैक करूँगा, देखता हूँ कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा नीचे आया तो आप बोलते, देखा मैंने बोला था ना कॉन्फिडेंस से नहीं जाएगा। लेकिन आपने अगर 1 घंटे बाद उसी को खोल के देखा तो आप यू हैव चेक इट कि वो 10% बढ़ चुका ऑलरेडी। फिर आप करते हो, माय गॉड, ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मेरे को खरीदना चाहिए था। फिर अगले दिन आप और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि नहीं नहीं उसी को ट्रैक करना है। फिर जैसे ही अगले दिन आपने देखा तो वो 5 या 6% ऑलरेडी जंप पे ओपन हुआ है। फिर जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आया आपने उसको परचेज कर लिया। आपको उसको परचेज करना था 2 दिन पहले, आपने किया 2 दिन बाद, तब वो ऑलरेडी 15, 16, 70% इंक्रीज हो चुका है। तो आपने क्विक डिसीजन ना लेके, जो कि आप कॉन्फिडेंस थे कि ये अच्छा खासा अच्छा है, मैं इसको ट्रैक भी कर रहा हूँ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा, आपने उस टाइम डिसीजन नहीं लिया। ये स्टेप्स एक्चुअली जो हम गलतियाँ मिस्टेक्स कर रहे हो ना, वो वन वन स्टेप्स, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप, 5 स्टेप्स हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऑलरेडी रिलेटेड हैं वो, एक स्टेप्स दूसरे स्टेप्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो हमें एक भी स्टेप मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, अगर आप अच्छे से शेयर मार्केट में काम करना चाह रहे हो, अगर आप उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हो, एज ए बिजनेस आप उसको करें, एज इन्वेस्टमेंट आप उसको करें, जो भी कर रहे हो, लेकिन आपको उसके लिए ये स्टेप्स 5 स्टेप्स हैं। आप इनको कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए। अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इनको प्रॉपरली टेक केयर करेंगे दिस स्टेप्स और इनको अवॉइड करेंगे तो आप भी उन 10% में आ जाएंगे जो प्रॉफिट कमाते हैं।
मार्केट में एवरीवन नो दैट ना कि 90% लोग प्रॉफिट नहीं कमाते, ओनली 10% लोग ही जो मार्केट में है वो एंटर करते हैं, वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमें उन 10% में आना है, तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो थर्ड हो गया अगर मैंने फर्स्ट स्टेप जो कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पेशेंस। आपने जैसे ही स्टॉक मार्केट में एंटर किया, आपको पता होना चाहिए कि आपने 5 ईयर्स या 10 ईयर्स या 12 ईयर्स के लिए ही एंटर करना है। अगर आप सोच रहे हो कि 2 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ में आप प्रॉफिट कमाओगे, निकल जाओगे, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीसरा है पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब आप में पेशेंस नहीं है, क्योंकि आपने जो दूसरा डिसीजन लिया वो थोड़ा लेट लिया। दूसरा स्टेप्स है हमारा, वो आपने थोड़ा सा लेट लिया। तो जैसे ही 1% या 2% नीचे गया, 1% या 2% ऊपर गया, तो आपका पेशेंस ने जवाब दिया कि नहीं, ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने लेट डिसीजन लिया, इसलिए ये तो इसने तो जितना प्रॉफिट देना था दे चुका है, अब तो ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। आप उसको ट्रैक नहीं करते, आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हो। तो आप फिर क्या करते हो, उसको 2%, 3% के प्रॉफिट में आपने सेल आउट कर दिया। आपको 1000-2000 रुपये प्रॉफिट था, या 1000 या 500-700 रुपये आपका लॉस था। आपने सोचा सब निकल लो। पहले हमने उसको लेट खरीद के गलती की, हमने लेट नहीं खरीदना चाहिए था ना, हमने लेट खरीद के गलती की। सेकंड गलती हम कर रहे हैं उसको जल्दी बेच के। अगर आप 15 साल या 20 साल के लिए आए हो, तो फिर उसमें स्टे करो ना। आपको पता है अच्छा खासा प्रॉफिट है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है कंपनी का, अच्छे खासे इसमें प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसी रिन्यू की है, उसके उसके फेवर में पॉलिसीज हैं। तो आपको 5 ईयर 10 ईयर्स तो एटलीस्ट आपको उसमें रहना चाहिए। फोर्थ है हमारा, जब हम ये तीनों स्टेप कर लेते हैं, हमें सोचते हैं यार नहीं यार, ये तो कुछ नहीं कमाए हुआ है, 1000 रुपये, जस्ट 1000 रुपीज़ कमाए, उसमें से 200-300 रुपये जो हमारा कंसल्टेंट चार्ज है वो ले गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, पैसे भी लगाए। तो हम सोचते हैं, फिर पेनी स्टॉक्स की तरफ भागते हैं हम। फोर्थ स्टेप से हमारा पेनी स्टॉक्स, क्योंकि हम या किसी तो टेलीग्राम चैनल्स आजकल बहुत ज़्यादा एड्स कर रहे हैं, या हम कहीं भी देखते हैं कि पेनी स्टॉक्स ने 10 दिन में ही 100% रिटर्न दे दिया, 200% रिटर्न दे दिया। तो हम फिर जाते हैं पेनी स्टॉक्स की तरफ कि यार लो, अब तो पेनी स्टॉक्स ही परचेज करना है, प्रॉफिट ही पेनी स्टॉक्स में है प्रॉफिट, नो डाउट। लेकिन आपको आए हुए 10 दिन हुए नहीं है मार्केट में, आपको पता ही नहीं, पेनी स्टॉक की डेफिनेशन तक आपको आती नहीं है, तो आप पेनी स्टॉक कैसे परचेज करके प्रॉफिट कमाएंगे। वो जो ऑलरेडी हैं पेनी स्टॉक्स, उनका नाम ही पेनी स्टॉक है ना। पेनी मीन्स रिस्क, हायर रिस्क। तो आप नए हो तो हायर रिस्क लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो हमने इस स्टेप से सबसे ज़्यादा बचना है। पेनी स्टॉक्स हमें अभी कभी भी इतने आपको 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक्स में, बिजनेस में, तो आप पेनी स्टॉक्स परचेज मत कीजिए। फिफ्थ है हमारा टारगेट प्राइस। एक्चुअली हम सबसे बड़ी गलती जो फिफ्थ में कहता था ना, सबसे सबसे फर्स्ट और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें, टारगेट प्राइस, एंट्री और एग्जिट दोनों का। हम टारगेट प्राइस को सेट ही नहीं करते। एक स्टॉक, फॉर एग्जांपल, एक स्टॉक 500 पे चल रहा है, उसका हाईएस्ट ही 520 है, आप उसमें 510 में एंटर कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे ना। आप अपना एक टारगेट रखिए, उसको पूरा देखिए, उसको ट्रैक कीजिए, पर एक टारगेट रखिए कि मैं 400 350 पे ही परचेज करूँगा स्टॉक को। इससे ऊपर होगा या कितना भी मेरे को खुले मिल रहा है, मैं 350 या 400 से ऊपर स्टॉक में एंट्री नहीं करूँगा। डेफिनेटली अपने माइंड में एक टारगेट बना के रखना, अपनी कॉपी पेन लेना है, उस पर लिखना है दिस स्टॉक नेम, इसका मेरा एंटर प्राइस है 350। कि इससे ऊपर 355 भी होगा तो मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा। ये आपको बिल्कुल, अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, लंबा चलना है, तो ये चीज़ें ये टारगेट प्राइस एंट्री आपको बिल्कुल नोट डाउन होनी चाहिए आपकी हर जगह जहाँ आप स्टॉक मार्केट के लिए काम करते हैं, जहाँ आप स्टॉक के लिए कहीं भी कुछ लिखते हैं, तो ये पॉइंट है, आप लिख लीजिए कि टारगेट प्राइस एंट्री और एग्जिट दोनों का। ठीक है, अब आपने टारगेट प्राइस था आपका कि 350, कि मैं इसमें एंटर करूँगा, आपने एंटर कर लिया, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर है एग्जिट, बाहर कैसे बेचना कब है, 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में एक टारगेट प्राइस रख लीजिए कि मैं 1000-2000, या आपको जल्दी भी सेल आउट करना है। 6 मंथ के लिए आपको अच्छा चल रहा है, 6 मंथ में आपने कर लिया कि मुझे 550 या 520
या 510, क्योंकि हाईएस्ट तो 520 तक गया कि मैं 510 पे जिस दिन आ जाएगा मैं उस दिन इससे एग्जिट कर लूँगा। वो भी आपने लिख लेना है, एंट्री एंड एग्जिट बोथ। तो आपको फिक्स रखना, अगर 510 का मीन्स 510, उसमें ये नहीं है कि अरे नहीं अभी तो चल रहा है, क्योंकि उसमें हो सकता है आप एक टाइम पे उसमें कम प्रॉफिट कमाओ, लेकिन आपका जो माइंड है, आपका जो डिसीजन मेकिंग एक माइंड सेट होता है ना, वो आपका बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाएगा कि इससे ऊपर इससे नीचे। तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं करोगे। ये बेस्ट फंड है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने का। टारगेट प्राइस रखना, एंट्री एग्जिट बोथ। आप सिर्फ एक का टारगेट प्राइस रख के नहीं प्रॉफिट कमा सकते। एंट्री तो आपने अच्छे से कर ली, एग्जिट की जगह आपने एग्जिट किया नहीं, अब फिर जहाँ से एंट्री की थी वो वहीं पे आ गया। आफ्टर 6 मंथ वो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, अमाउंट आपका वहाँ पे है। या तो आप सोच लीजिए कि आपको 5 to 10 ईयर्स लंबा चलना है, 10 ईयर्स के लिए कोई भी स्टॉक परचेज किया, उसको 10 ईयर्स के लिए रख लिया, 10 ईयर्स से पहले आपको उसमें निकलना ही नहीं है। लेकिन वो स्टॉक रखना जो उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों, जो फ्यूचर जिस कंपनी का अच्छा लगता है आपको कि ये ग्रो करेगी। लाइक अभी पावर सेक्टर चला हुआ है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर्स चला हुआ है, आप उसको एवरी वन नो दैट क्या नेक्स्ट 10 ईयर्स इज़ द बेटर फ्यूचर फॉर दिस सेक्टर्स। तो आप उनमें पैसा लगाओ, 10 साल तक आप उस स्टॉक को भूल जाओ आपने परचेज किया, वो आपको 10 20 20 30 40 50 गुना प्रॉफिट देगा। लेकिन आपको 5 स्टेप्स हैं इन मिस्टेक को अवॉइड करने के फॉर स्टॉक मार्केट। नंबर 1 टिप, आपको टिप पे नहीं जाना है। नंबर सेकंड है हमारे पास, नंबर 1 हो गया टिप, टिप पे नहीं जाना है। सेकंड है हमारे पास डिसीजन मेकिंग, हमें क्विकली डिसीजंस लेना है, जैसे हमें कुछ। तीसरा है पेशेंस, पेशेंस होने चाहिए स्टॉक मार्केट में। चौथा है पेनी स्टॉक, एंड पाँचवा है टारगेट प्राइस फॉर एंट्री एंड एग्जिट बोथ। दोनों के लिए ही आपको टारगेट प्राइस सेट करना है। आप कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, मैं गारंटी से रहता हूँ आप इन चीज़ 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आप उन 10% में आ जाएंगे जो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।